Good morning, students. Myself Yomara from Silver Bells, Mansoor, Palampur. Today I am here for our part number 2, the lesson number 3 of class 7, the Mughal Empire. अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर अलग अलग राजा देखे थे. उसके अंदर हमने फर्स्ट राजा देखा था हमने बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर. अकबर के बाद थे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, फिर औरंगजेब और उसके बाद हमने देखा था राणा संग्राम सिंह. आज जो हम फर्स्ट राजा देखने वाले हैं वो है हमारे महाराणा प्रताप. ओके स्टूडेंट्स, महाराणा प्रताप वॉज द मैजेस्टिक रूलर ऑफ द मेवाड़. बेटा वो क्या मेवाड़ के राजा थे और जिन्होंने अकबर के सामने फाइट भी करी थी. और अकबर के सामने उन्हें फाइट करने के बाद जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है वहाँ पे अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था. और वहाँ पे अकबर वहाँ पे क्या होते जीते थे और महाराणा प्रताप को वहाँ को उनका अपना पूरा राज्य वहाँ पे छोड़ना पड़ा था. और वो वहाँ से निकल के ऐसा उदयपुर के साइड एडजॉइनिंग एरियाज थे वहाँ पे चले गए थे. और उनने बहुत सारा स्ट्रगल करा, कंटिन्यू उसका स्ट्रगल चलता रहा था महाराणा प्रताप का. और बहुत सारे टाइम पे ऐसा हुआ कि अकबर उनके बीच में फाइट हुई और उनकी फाइट बहुत लॉन्ग चली थी और लास्ट में और उन्हें क्या चित्तौड़ छोड़ना पड़ा था. अब 1576 हल्दी घाटी के जो ये हुई बैटल जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में थी उसके अंदर महाराणा प्रताप हार गए थे. द राणा प्रताप टुक द कैपिटल टू द गोडकुंडा एंड कंटिन्यू फाइटिंग टिल द एंड. अब उनने जो महाराणा प्रताप थे उनने अपना कैपिटल गोडकुंडा ले लिया था और वहाँ पे एंड तक लास्ट तक वो फाइट करते रहते स्टूडेंट्स. ओके और उसके बाद लेटर ऑन ही मेड द चांदवाड़ ऑफ द दुर्गापुर एस इज कैपिटल. और उसने बाद में जो दुर्गापुर था जो चांदवाड़ का था उसने ऐसा कैपिटल रखा था और उनकी ऐसा लास्ट में डेथ 51 की एज में उनकी लास्ट में डेथ हो गई थी. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद था वीर दुर्गादास राठौर. वीर दुर्गादास राठौर वॉज द सन ऑफ द अस्करान राठौर. अब बेटा वीर दुर्गादास राठौर थे वो किसके सन थे? अस्करान राठौर के सन थे. और जो मिनिस्टर ऑफ दो वो मिनिस्टर कहाँ के थे? जसवंत सिंह के मिनिस्टर थे. और वो मारवाड़ के रूलर भी वहाँ पे जो रूलर ऑफ मारवाड़ थे जसवंत सिंह उनके वो मिनिस्टर थे. ही वॉज कंपेयर एज द राणा प्रताप. उसे राणा प्रताप के साथ कंपेयर करा जाता था. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द डोमिनेशन ऑफ द औरंगजेब ड्यूरिंग हिज रिजाइन. और उस जब औरंगजेब के टाइम पे उसको डोमिनेट मिला था तब उसने वहाँ पे उस टाइम पे सब छोड़ दिया था. अब वो अपने साथियों के साथ ही वहाँ पे लड़ा था औरंगजेब के साथ. अब स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है छत्रपति शिवाजी. जो छत्रपति शिवाजी है वो ग्रेटेस्ट किंग जाने जाते हैं हमारे इंडिया के. और वो सबसे जो मेन मराठा जो एम्पायर था जो फाउंड करने वाले थे वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी. छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 को हुआ था शिवनेरी महाराष्ट्र के अंदर. और उनके जो फादर का नाम था शहाजी और जो उनकी मदर का नाम था जीजाबाई. अब वो जो थे उनके गुरुजी बोलते हैं, उनके गुरुजी का नाम था समरनाथ रामदास और दादाजी कोंडदेव. ये तो उनके जो गुरुजी थे दोनों के दोनों. और वो उन्हीं के थ्रू इन्फ्लुएंस होते थे. जो चीज़ उनके गुरुजी बोलते थे वो शिवाजी वही करते थे. और उन शिवाजी ने 40 से भी ज़्यादा फोर्ट्स अपने मराठा किंगडम के अंदर ले रखे थे. जो उनके स्मॉल स्टेट्स थे उसके अंदर 40 से ज़्यादा उनने जो थे बनाए थे उन्हें कॉन्कर करे थे, जीते थे. एंड ही फाउट मुगल एम्पायर. और उन्होंने जो मुगल एम्पायर औरंगजेब था एंड द आदिल शाह ऑफ द बिजलपुर थे जो सुल्तान थे जो लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे रहे थे उनके सामने उन्हें बैटल भी फाउट करी. और आफ्टर इज डिफीट ही साइंड अ ट्रीटली अ मुगल एम्पायर इन 1665 एडी. और लास्ट में 1665 एडी के अंदर क्या होता वो वहाँ पे जीत गए थे. और उनने जो राजा था उनने जो हराया था, किसको हराया था? औरंगजेब को हराया था. और वो जो शिवाजी थे वो बहुत ही क्लेवर थे और वो एकदम जो बैटल फाउट करते थे बहुत ही क्लेवरली फाउट करते थे जिसके वजह से वो वहाँ पे जीत गए थे. ही वॉज कोरोनेटेड इन 1674 एडी एट राजगढ़ एंड रोज टू प्रोमाइज एज हिंदू एम्पीरियर. और उन्हें कोरोनेट करा गया था 1674 एडी के अंदर राजगढ़ के अंदर. और साथ ही साथ उन्हें हिंदू एम्पीरियर को भी पूरा उनके साथ वो मिल गए थे. इन एडिशनल बीइंग ग्रेट कॉन्कर ही वॉज ऑल्सो एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर एंड द ग्रेट ऑर्गेनाइजर. और बेटा स्टूडेंट्स इसके बाद जो मैंने बोला जाता उनका ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्रेट था और उनका ऑर्गेनाइजर भी एकदम बहुत ही अच्छा था. और उनने कैबिनेट बनाई थी जिसका नाम था आस्था प्रधान मंडल करके उनने एक कैबिनेट बनाई थी. और एट लास्ट शिवाजी की डेथ 1680 एडी को हुई थी. अब
मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो यहाँ पे बताया गया। तो मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो अकबर के टाइम से हुआ था। अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही अलग होता था स्टूडेंट्स। अब वो जो सेंटर इन द रूल होता था वो हेड ऑफ उनका जो काउंसिल मिनिस्टर होता वो ही पूरा संभालता था। अब उनने एक साथ ही साथ उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था वो सुप्रीम कमांडर भी गिना जाता था ऐसा, और जज भी गिना जाता था। और साथ ही साथ वो एक वजीर को भी अपॉइंट करते थे जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो एम्परर था उनके बीच का पूरी बातें जो भी कन्वर्जेशन है जो चीज़ें होती थी वो बीच की पूरी वही संभालता था। और जिसे वो दीवान ए वजीर खुल के नाम से भी जाना जाता था। और जो वो हेड ऑफ फाइनेंस एंड द रेवेन्यू का जो भी सिस्टम होता था वो ही सब कुछ वो वजीर कलेक्ट करता था। और द हेड, और उसके बाद फिर वो आर्मी के हेड, जो आर्मी का हेड होता है उसको क्या नाम से बुलाते थे, मीरबख्श करके नाम से बुलाते थे। और ये मीरबख्श होता था वो आर्मी का ऑफिसर होता था। और अगर बैटल पे कौन कौन से जने जाएंगे, कौन कौन सी टीम तैयार होगी, ये सब मीरबख्श ही तैयार करता, मीरबख्श ही रेडी करता था। ओके। और उनका एक और डिपार्टमेंट होता था जो सारी चीज़ें जो स्पाइसेस और वो संभालता था, जिसे वो मीर सामान करके एक डिपार्टमेंट होता था वो। ओके। और उस वो मुग़ल एम्पायर का जो ये होते थे ऑफिसर, ये वो ही संभालता था मीर सामान के जो जो चीज़ें अगर एम्पायर को चाहिए, पर्सनल नीड चाहिए, तो वो खुद ही संभालते थे। ओके। और उसे द हेड ऑफ जुडिशरी वॉज काजी, और उसे जो हेड ऑफ जुडिशरी होते थे एट लास्ट काजी के नाम से भी जाना जाता था, उसी को बनाया जाता। ओके स्टूडेंट्स, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था। इसके बाद था रेवेन्यू सिस्टम। अब रेवेन्यू सिस्टम ऐसा था कि जो अकबर के टाइम से जो चालू हुआ था रेवेन्यू सिस्टम। और इस रेवेन्यू सिस्टम को जो अकबर के टाइम से चालू करा गया था उसका नाम था मनसबदरी सिस्टम। मनसबदरी सिस्टम था। और ये एनुअली 1/3 पार्ट आपको देना पड़ता था रेवेन्यू सिस्टम अकबर के अंदर। और उसके बाद जो फाउंडर ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम थे वो थे तो टोडरमल। ये टोडरमल ने रेवेन्यू सिस्टम निकाला था, मनसबदरी सिस्टम को। और साथ ही साथ उनकी जो आर्मी भी होती थी वो उन्हीं के साथ होती थी जो रेवेन्यू कलेक्ट करने जाती थी। अगर कोई रेवेन्यू नहीं देता था तो उनके साथ जो जो मनसबदरी के जो भी होते हैं तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे। अगर ना देता आर्मी वाले कलेक्ट करवाते थे ज़बरदस्ती। अब मनस का मीन्स होता है जागीर, मनसबदरी मीन्स द चीफ ऑफ द जागीर। जो चीफ होता है जागीर होता है वही पूरी सारी चीज़ें कलेक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये है कि वहाँ से जो मुग़ल मनसबदरी सिस्टम था ये यूनिक सिस्टम था पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये हाईएस्ट पेड सिस्टम था हमारे वर्ल्ड का। ओके। अब इसके बाद जो कल्चर्स थे मुग़ल एम्पायर के वो अलग अलग कल्चर्स थे। अब उसके अंदर जैसे हम आपको बता सकता हूँ स्टूडेंट्स, जो बाबर थे उनने गार्डन बनाया था आगरा और लाहौर में। शेर शाह ने बेटा टॉम बनाया था शास्त्रम एट अ मॉस्क एट अ दिल्ली के अंदर। अकबर ने बेटा फतेहपुर सीकरी बनाई थी, साथ ही साथ फोर्ट ऑफ आगरा भी बनाया था। और साथ ही साथ उसने बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती दरगाह, मॉस्क्यू, पंचमहल, ये सारी चीज़ें भी उसने बनाई थी। उसके बाद उसने जहांगीर आया तो जहांगीर ने अलग अलग मार्बल्स का जो यूज़ होना स्टार्ट जहांगीर के टाइम पे हुआ था। फिर शाहजहाँ ने रेड फोर्ट दिल्ली का बनाया, मोटी मस्जिद बनाई आगरा की। और जो मेन हमारा वंडर जो बोलते हैं 7 वंडर्स में से एक वंडर ताजमहल, वो भी शाहजहाँ ने बनाया। उसके बाद जो औरंगजेब आया, औरंगजेब ने एक टॉम बनाया रबीर दुल्हन बीबी की मकबरा, उसने अपनी बीबी की याद में बनाया था ये बीबी का मकबरा स्टूडेंट्स। ओके। अब जो हम कल्चर देखने वाले स्टूडेंट्स वो है जो पेंटिंग, लिटरेचर एंड द म्यूज़िक जो मुग़ल के टाइम का था। अब मुग़ल के टाइम का जो पेंटिंग्स होते थे बहुत ही फेमस पेंटिंग होते थे, जिसमें जहांगीर थे, जहांगीर भी बेटा बहुत ही हाईली अच्छे पेंटर्स थे उस टाइम पे जाने जाते थे। और जो मुग़ल एम्पायर्स थे उनने बेटा बेस्ट पेंटर्स दिल्ली में से बुलाए थे। और अकबर के टाइम के जो ग्रेट पेंटर्स थे बेटा उस टाइम के नाम क्या था, जसवंत एंड बसवंत के नाम से। जसवंत एंड द बसवंत 2 पेंटर्स थे जो दोनों साथ में करते थे। इन दोनों को वहाँ पे बुलाया गया था। अब वहाँ पे उसने कौन कौन सी पेंटिंग्स वहाँ पे कराई थी, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ पेरिसियन स्टोरीज, द बुक ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत एंड अकबरनामा, ये वाली सारी पेंटिंग उसने करवाई थी वहाँ पे। फिर जहांगीर की जो पेंटेड थी, जो मंसूर, जो जहांगीर ने जो पेंटेड करी थी मंसूर, वो भी बहुत वर्ल्ड फेमस पेंटिंग थी। और जहांगीर ने बेटा एक पेंटिंग बनाई थी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, या स्कूल की जो पेंटिंग थी वो भी उसने बनाई थी वहाँ पे, और वो उसी के बाद वो फेमस हुई थी। और साथ ही साथ ये जो पेंटिंग्स थी वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और साउथर्न स्टेट्स के अंदर चलती थी। ओके। इसके बाद लिटरेचर था। अब
मुगल के टाइम का बहुत सारे राजाओं को लिखने का बेटा बहुत सारा शौक होता था। तो वो बहुत सारे जो राजा थे स्टूडेंट्स, वो गुड राइटर्स थे, बहुत अच्छे से लिखते थे। सो वो क्या करते थे, अब जैसे बहुत सारी बुक्स जैसे पेरिसियन, अरेबिक, हिंदी एंड द अदर लैंग्वेजेस में वो सारी बुक को ट्रांसलेटेड करते थे। द अब्दुल फजल, जो अब्दुल फजल थे, जो बायोग्राफी जिसने लिखी थी अकबर की, नेम था उसका अकबरनामा। ही ट्रांसलेटेड द महाभारत, उसने क्या महाभारत को ट्रांसलेट करी थी। द लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर थे, जो जैसे कि कृष्णा के जो लॉर्ड कृष्णा है उसके छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे, वो भी उसने पेरिसियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करे थे। साथ ही साथ एकनाथ, ज्ञानेश्वर, स्वामी रामदास, कंपोजन डिवोशन जो लिटरेचर होती थी वो भी उसने इन मराठी के अंदर भी ट्रांसलेट करी थी। वैसे ही जो सिंगर थे, अब सिंगर थे, अकबर वॉज द कॉन्करेंस ऑफ म्यूजिक। अब अकबर को म्यूजिक का बहुत अच्छा सा शौक था। अब उसका जो एक 9 रत्न होते थे, 9 रत्न में से उसका एक रत्न था तानसेन, वो उसका नवरत्न के नाम से जाना जाता था। वो उसके उसको म्यूजिक उसको बहुत पसंद था, और जो तानसेन था वो खुद का राग भी क्रिएट करता था। ओके स्टूडेंट्स, और एट लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा वो डिक्लाइन है, जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन 1526 एडी में हुआ। और लास्ट औरंगजेब का जब राज चल था, उनकी डेथ 1707 में हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया था वो ये मुगल एम्पायर था उनका, वो वीक पड़ने लगा। और उसके बाद इंडियन रूलर्स ने सबने मुगल्स के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और फिर छोटे छोटे एरियाज़ के बाद कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि सारा जो राज्य था वो हमारे इंडिया के पास आने लगा, इंडिया के राजा थे उनके पास। और इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मुगल एम्पायर का राज यहाँ पे ख़त्म हुआ था। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट फिनिश होता है। आई थिंक सो आपको ये पार्ट में पता चल गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।